3 दिन इस यात्रा के हो गए हैं और कहीं भी आपको जन समर्थन नहीं दिख रहा है। कहीं लोगों का एक जत्था जो है स्वागत कर रहा हो, कहीं केवल ये अपने ताम झाम, अपने बॉडीगार्ड और अपने चमचा बेलचा और कुछ अपने जो इसको कहते हैं मुट्ठी भर लठैतों के साथ जो है वो इस यात्रा पर निकले हैं। और ये एक खींच के रूप में किसी को भी मार देना, किसी को भी गाली दे देना, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये इनके पुराने संस्कार हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, इस काम के लिए वो पुराने से जिसको कहते हैं ना वो प्रसिद्ध है। तेज प्रताप को मैं 2 रूप में देखता हूँ। एक तो अपने परिवार का बेचारा जो है वो निकाला हुआ सदस्य है, जहाँ उसके प्रति लोगों की सहानुभूति है। उसके परिवार में बहुत सारे दागदार लोग हैं और बड़े बड़े जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं लालू परिवार में। उनको सज़ा नहीं मिली, उस बेचारे को प्रेम करने की सज़ा मिली है। 2025 के चुनावी दंगल को फतह करने के लिए लगातार तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं और वोटर अधिकार यात्रा पे हर एक जिलों में भ्रमण कर रहे हैं और सीधे तौर पे ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा को वोटों की चोरी नहीं करने देंगे। अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी के भाई भी हैं और लालू यादव के बड़े लाल भी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी जो यात्रा पे निकले हैं ये पूरी तरह से यात्रा का कोई औचित्य नहीं है, यानी इस यात्रा को उन्होंने बेकार बताया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता मुकेश नंदन जी है। मुकेश जी, जो बातें आप कह रहे थे, आपके बातों पे कहीं ना कहीं अब तेज प्रताप भी हामी भर रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा पे तेजस्वी और राहुल गांधी जो निकले हैं ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, इसका कोई औचित्य नहीं है, ये बेकार है। आप लोग तो खुश होंगे कि अब तेज प्रताप यादव भी आप लोग का समर्थन करने लगे और कहीं ना कहीं दोनों के सुर एक हो चुके हैं। अब देखिए रोहित जी, बात तेज प्रताप यादव के कहने का नहीं, बात ये है कि सच क्या है। आज जो भी वोटर पुनर्सर्वेक्षण का जो काम बिहार में हुआ, ये बिहार के लिए, भारत के लिए बहुत ज़रूरी था और ये प्रावधान कोई पहली बार नहीं किया गया। इसके पहले भी ये ऐसे जो है वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण का काम जो है वो हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो चुकी है, किसी भी व्यक्ति का अगर 2 जगह 3 जगह अगर उसका नाम है, किसी जो है दूसरे देश का वासी घुसपैठिया जो है आपके यहाँ आकर अगर जो है वो आपके सिस्टम की कमजोरी के कारण या किसी भी कारण से जो है गलत लोगों के संरक्षण के कारण अगर आपका वो मतदाता बन बैठा है, तो वैसे लोगों को तो ढूंढ कर निकाल कर उनको तो बाहर करना ही पड़ेगा। और ये देश हित में है, राज्य हित में है, समाज हित में है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जिसमें जरा भी देश के प्रति, समाज के प्रति, बिहार के प्रति जरा भी लगाव होगा, वो इस बात का समर्थन करेगा। आपने देखा होगा ये विपक्ष एक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है कि जेन्युइन लोगों का जो है वो वोटर लिस्ट से नाम तेज प्रताप यादव भी विरोध कर रहे हैं। यही आप बात बोल रहे हैं। क्या मानते हैं, सही बोल रहे हैं? देखिए तेज प्रताप यादव, ये मैंने क्या कहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा ना कि जो भी व्यक्ति जो भारतीय है वो किसी भी, देखिए ये कोई पार्टी विशेष नहीं कर रही है, ये कोई सरकार नहीं कर रही है। ये काम जो है वोटर पुनर्निरीक्षण का काम जो है ये चुनाव आयोग के द्वारा हो रहा है और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है और वो देश हित में और चुनाव के हित में जो निर्णय है वो उसने लिया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेके जो स्वतंत्र, जो आप बता रहे हैं कि चुनाव आयोग जिस प्रकार से जो कार्य कर रही है, पहली दफ़ा नहीं हो रहा, पहले भी ये तमाम कार्य हो चुके हैं, लेकिन सीधे तौर पे आरजेडी तो आरोप लगा रही है तेजस्वी राहुल गांधी की आप लोग अब बीजेपी के इशारे पे चुनाव आयोग चल रही है। देखिए इन लोगों को क्या है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या जो और जो कई सारे जो ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व जो है, जो दूसरे देशों से आकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको आप जानते हैं कि इन पार्टियों का रिकॉर्ड ही है अपराधियों को संरक्षण देना। तो ये अपराधी, इनको लग रहा है कि हमारा तो वोटर जो है ना ये अपराधी जरूर है, लेकिन अपराध ये होने के बावजूद हमको वोट देता है, तो इनको अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। 2025 के चुनाव को लेकर भले ही राहुल गांधी बिहार यात्रा पे हैं, तेजस्वी, मुकेश सहनी, तमाम जो लोग साथ हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने भी एक नई पार्टी का निर्माण किया है, जनशक्ति
जनता दल पूरे सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे। लगातार तेजस्वी पर हमलावर भी हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस यात्रा पे निकाला गया है और जिस प्रकार से एक विधायक के अंगरक्षक की पिटाई संजय यादव के द्वारा की गई है, कहीं ना कहीं ये तमाम घटनाएं तार तार कर रहा है। और क्या लगता है तेज प्रताप का भविष्य क्या होगा चुनाव में? देखिए, उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें आपको दिख रही होगी। 3 दिन इस यात्रा के हो गए हैं और कहीं भी आपको जन समर्थन नहीं दिख रहा है। कहीं लोगों का एक जत्था जो है स्वागत कर रहा हो, कहीं केवल ये अपने ताम झाम, अपने बॉडीगार्ड और अपने चमचा बेलचा और कुछ अपने जो इसको कहते हैं मुट्ठी भर लठैतों के साथ जो है वो इस यात्रा पर निकले हैं। और ये एक खींच के रूप में किसी को भी मार देना, किसी को भी गाली दे देना, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये इनके पुराने संस्कार हैं, कोई नई बात नहीं है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, इस काम के लिए वो पुराने से जिसको कहते हैं ना वो प्रसिद्ध है। एक आखिरी सवाल है, तेज प्रताप यादव भी अपनी पार्टी का निर्माण कर लिए हैं, लगातार चुनाव भी लड़ेंगे, तो क्या तेज प्रताप यादव अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो स्वागत रहेगा? और दूसरा सवाल कि तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव, अनुष्का प्रकरण का जो मामला हुआ था, अनुष्का का जो भाई है तेज प्रताप यादव, आकाश यादव को जयचंद बताया, कभी संजय यादव को जयचंद बताते, तो वाकई आपको ऐसा लगता है कि यही जयचंदों ने तेज प्रताप के भविष्य को खराब करने का काम किया? देखिए, तेज प्रताप को मैं 2 रूप में देखता हूँ। एक तो अपने परिवार का बेचारा जो है वो निकाला हुआ सदस्य है, जहाँ उसके प्रति लोगों की सहानुभूति है। उसके परिवार में बहुत सारे दागदार लोग हैं और बड़े बड़े जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं लालू परिवार में, उनको सज़ा नहीं मिली, उस बेचारे को प्रेम करने की सज़ा मिली है। तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा कोई निजी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सीधे तौर पे तेज प्रताप यादव ने इस यात्रा को लेके विरोध किया था और बीजेपी ने भी साफ तौर पे कहा है कि ये वोटर अधिकार यात्रा पे राहुल गांधी और तेजस्वी जो निकले हैं, ये पूरी तरह से ये यात्रा फेलियर है और ये जनता हित के लिए नहीं, ये स्वार्थ की राजनीति राहुल गांधी और तेजस्वी कर रहे हैं। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।